बहुत समय पहले की बात है। एक घने और हरे भरे जंगल में एक शांत तालाब था। उस तालाब में ढेर सारे मेंढक रहते थे। कुछ बड़े, कुछ छोटे, कुछ तेज तो कुछ थोड़े सुस्त। लेकिन उनमें सबसे छोटा और दुबला पतला मेंढक था, जिसे सब छोटू कहकर बुलाते थे। छोटू की टांगें पतली थीं, आवाज धीमी थी और वह जरा सा डरपोक भी था। बाकी मेंढक अक्सर उसका मजाक उड़ाते, कहते, अरे छोटू, तू कभी कुछ बड़ा नहीं कर सकता, तू तो बस टर टर कर। छोटू चुप रहता, लेकिन उसके दिल में एक सपना था। मैं एक दिन कुछ ऐसा करूंगा जिससे पूरा जंगल मुझे पहचान लेगा। एक दिन जंगल के राजा शेर ने ढिंडोरा पिटवाया। बरसात का मौसम आ रहा है, हमें एक ऐसा मेंढक चाहिए जो सबसे तेज हो और सबसे पहले बारिश की खबर सब जानवरों को दे सके। उसे मिलेगा जंगल दूत का पद और खास सम्मान। सारे मेंढक खुश हो गए। वे सोचने लगे, अब हमें राजा के पास जाने का मौका मिलेगा। बड़े बड़े मेंढकों ने तालाब के किनारे दौड़ने की प्रैक्टिस शुरू कर दी। छोटू चुपचाप एक कोने में बैठा था। उसकी आंखों में चमक थी, लेकिन किसी को उसकी कोशिश पर यकीन नहीं था। अगले दिन प्रतियोगिता शुरू हुई। रास्ता जंगल से होकर जाता था। वहाँ कांटे थे, कीचड़ था, पत्थर थे और कहीं-कहीं तो सांप भी रेंग रहे थे। जैसे ही दौड़ शुरू हुई, सारे मेंढक भागने लगे, लेकिन रास्ता आसान नहीं था। कुछ मेंढक कांटों में उलझ गए, कुछ चट्टानों से फिसल गए और कुछ डर के मारे लौट आए। लेकिन छोटू, वह धीरे धीरे चलता रहा। उसकी सांसें तेज चल रही थीं, पैर कांप रहे थे, लेकिन उसके दिल की आवाज कह रही थी, रुकना नहीं है, बस चलते रहना है। छोटू हर रुकावट को पार करता गया। कांटों पर कूदा, पत्थरों से बचा, सांप को देख डर तो गया, मगर हिम्मत नहीं हारी। आखिरकार छोटू थका हुआ, मिट्टी से सना हुआ, मगर मुस्कुराता हुआ शेर के दरबार में पहुंच गया। शेर ने पूछा, तुम यहाँ तक कैसे पहुंचे? छोटू ने कहा, महाराज, रास्ता मुश्किल था, लेकिन सपना बड़ा था। मुझे यकीन था कि मैं कर सकता हूँ। शेर हंस पड़ा और बोला, तुम छोटे हो, मगर तुम्हारा हौसला बहुत बड़ा है। आज से तुम मेरे जंगल के मुख्य संदेशवाहक हो। पूरा जंगल तालियां बजा रहा था। सभी जानवरों और मेंढकों ने छोटू की तारीफ की। अब कोई उसका मजाक नहीं उड़ाता था, बल्कि छोटे मेंढकों के लिए वह एक मिसाल बन गया। अगर आपका सपना सच्चा हो और हिम्मत मजबूत हो, तो कोई भी रुकावट आपको रोक नहीं सकती। छोटा होना कोई कमजोरी नहीं, असली ताकत तो दिल और दिमाग में होती है।